पंजाब में लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस को बड़ा नुकसान हुआ। हिमाचल कांग्रेस के सह प्रभारी तेजिंदर पाल सिंह बिट्टू ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद तेजिंदर पाल सिंह बिट्टू ने कहा कि पंजाब के लिए बहुत जरूरी हो गया कि जो सरकार सेंटर में है वो यहां पर भी काम करे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की जयंती पर दिल्ली के भारत मंडपम में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। उनके साथ कई केंद्रीय मंत्री भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। सुबह 10 बजे भारत मंडपम में पीएम मोदी भगवान महावीर के निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री के स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी करेंगे। साथ ही पीएम मोदी लोगों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के बांसवाड़ा में जनसभा को संबोधित करेंगे। बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी महेंद्रजीत सिंह मालवीय के समर्थन में प्रचार कर लोगों से वोटों की अपील करेंगे। पीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी के टॉप लीडर्स लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोटों की अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल और बिहार के दौरे पर रहेंगे। सबसे पहले अमित शाह बिहार के कटिहार में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद शाम को करीब 4 बजे असम के सिलचर में रोड शो कर बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में लोगों से वोटों की अपील करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक जनसभा और रैली कर बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में लोगों से वोटों की अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज जेपी नड्डा महाराष्ट्र और कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे। सबसे पहले जेपी नड्डा महाराष्ट्र के बुल्ढाणा में जनसभा करेंगे। इसके बाद कर्नाटक के हुबली में शाम करीब 5 बजे बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में रैली को संबोधित करेंगे। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की आज दिल्ली में बैठक होने जा रही है। संभावना ये जताई जा रही है कि बैठक में पंजाब और हरियाणा की लोकसभा सीटों पर फैसला हो सकता है। कांग्रेस के दिल्ली स्थित कार्यालय में होने वाली इस बैठक की अध्यक्षता पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे। तो वहीं संभावना ये जताई जा रही है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी इस मीटिंग में भाग ले सकते हैं। पटना, मुंबई और दिल्ली के बाद अब रांची में इंडिया अलायंस के शीर्ष नेता एक मंच पर दिखेंगे। आज रांची के धुरवा स्थित प्रभात तारा मैदान में उलगुलान न्याय महारैली का आयोजन किया जा रहा है। इस रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत इंडिया अलायंस के टॉप लीडर शामिल होंगे। अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, आप सांसद संजय सिंह समेत तमाम नेता इस रैली को संबोधित करेंगे। शिमला में हिमाचल कांग्रेस की बैठक हुई। इस दौरान बैठक में शिमला लोकसभा क्षेत्र को लेकर चर्चा हुई। बैठक में हिमाचल कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और लोकसभा चुनाव प्रत्याशी भी मौजूद रहे। बैठक के बाद जानकारी देते हुए हिमाचल सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी लगातार रणनीति बना रही है। इसी रणनीति के तहत बुलाई गई बैठक में शिमला लोकसभा चुनाव क्षेत्र को लेकर चर्चा की गई, जिसमें कांग्रेस सरकार ने कई बड़े फैसले लिए। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और पूर्व मंत्री गंगूराम मुसाफिर की कांग्रेस में वापसी हो गई। गंगूराम मुसाफिर ने शनिवार को शिमला स्थित राजीव भवन में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता में कांग्रेस को ज्वाइन किया। इस दौरान विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार समेत पार्टी कार्यकारी अध्यक्ष संजय अवस्थी और अन्य नेता मौजूद रहे। हिमाचल में आरटीसी बसों में किराया देने के लिए क्यूआर कोड की सुविधा शुरू हो चुकी है। आरटीसी डिवीजन धर्मशाला के अंतर्गत धर्मशाला, पालमपुर और नगरोटा बगवा डिपो को नई टिकट मशीनें वितरित कर दी गई। इन मशीनों के जरिए यानी यात्री क्यूआर कोड स्कैनिंग के साथ डेबिट और क्रेडिट कार्ड से भी किराए का भुगतान कर पाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली विधानसभा सचिव और डायरेक्ट कैडर के अधिकारी राजकुमार को सस्पेंड कर दिया। उनके खिलाफ ये कार्रवाई रानी झांसी फ्लाईओवर निर्माण के दौरान जमीन के अधिग्रहण में अनियमितता की जांच के लिए गठित कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर की गई है। ये गड़बड़ियां उनके कार्यकाल में तब सामने आई जब वो दिल्ली सरकार में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट भूमि अधिग्रहण कलेक्टर थे। बता दें, पिछले साल सितंबर में राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण ने दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के एक पैनल की सिफारिशों के बाद कुमार को निलंबित करने की सिफारिश की थी। वहीं निलंबन के बाद राजकुमार का कहना है कि बहुत पुराना मामला है और इस मामले में उन्हें अपनी बात रखने का भी मौका नहीं दिया गया।
बदलते मौसम में लगातार बढ़ने वाले रोगों की रोकथाम को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। इसको लेकर नाहन में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें सीएमओ डॉक्टर अजय पाठक ने स्वास्थ्य केंद्र में दवाइयों के भंडारण समेत यहां तैनात स्वास्थ्य विभाग के विशेषज्ञों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए, ताकि किसी भी क्षेत्र में अत्यधिक जलजनित रोग के मामले सामने आते हैं तो तुरंत प्रभाव से विभाग स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवा सके। बद्दी पुलिस की टीम ने गश्त के दौरान एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया, जिसके पास से करीब 516 ग्राम अफीम बरामद हुई है। इसकी पुष्टि बद्दी एसपी अशोक वर्मा ने पत्रकारों से बातचीत में की। पूछताछ के दौरान युवक ने अपना नाम सोनू बताया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। नालागढ़ के बगलैहड़ मर्डर केस में पुलिस को बड़ी सफलता लगी। पुलिस ने मामले से जुड़े 3 आरोपियों को मनाली से गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपियों के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी गई है। तीनों को पुलिस आज अदालत में पेश कर रिमांड पर लेगी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने शनिवार को अर्नास इलाके में एक आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ किया। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक तलाशी और घेराबंदी अभियान के दौरान आतंकी ठिकाने से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया, जिसमें 2 डेटोनेटर, असॉल्ट राइफल के 12 कारतूस, एक पुल थ्रू, एक हाथ से पकड़ने वाला टेप रिकॉर्डर, आईडी सक्षम और एक कैलकुलेटर समेत अन्य सामान बरामद किया गया।